और मेयारी चश्मे मिलने का बाएतमाद मरकज नैना ऑप्टिकल्स, जहां आपको मशहूर और ब्रांडेड कंपनियों के सनग्लासेस, नजर और नंबर के चश्मे इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। हमारा पता नैना ऑप्टिकल्स, जामत सालियात के पास, ताबानी किराना के बाजू में, मालेगांव। मानव समाचार, मानवता के हक में। सर, आज जो स्विस हाई स्कूल के मुतालिक जो है आर्गूमेंट हुआ, उस बारे में आप जानना चाहेंगे कि आज कोर्ट की क्या कार्रवाई हुई और आपने जो है किस तरीके से अपनी बातों को जो आज कोर्ट के सामने रखा, और जो आर्गूमेंट हुआ है आपके अंदाजे के मुताबिक क्या नतीजे हो सकते हैं उसके, और कब उस आर्गूमेंट के मुताबिक फैसला आ सकता है। देखिए, आज सिर्फ स्विस हाई स्कूल के एतबार से आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ, आज सरदार प्राइमरी स्कूल के एतबार से भी आर्ग्यूमेंट हुआ है। आज 3 बेल एप्लीकेशन दायर किए गए थे। बेल एप्लीकेशन नंबर 667/2025, बेल एप्लीकेशन नंबर 668/2025 एंड बेल एप्लीकेशन नंबर 723/2025, जिसमें 667 एंड 668 जो है वो स्विस हाई स्कूल के एतबार से था। स्विस स्कूल के एतबार से जो 667 बेल एप्लीकेशन में शफीक अहमद, जमील अहमद, अब्दुल रहीम, नफीस और उस्मान गनी, ये लोगों का एक स्पेशल बेल एप्लीकेशन था, और उसके अलावा नवीद अख्तर सगीर अहमद का जो 667 का एक बेल एप्लीकेशन था। अब इसमें इसका बैकड्रॉप ऐसा है कि जितने भी एप्लीकेंट है, शफीक अहमद, जमील अहमद से लेकर तो नवीद अख्तर सगीर अहमद ने FIR नंबर 95/2025 के अंतर्गत ऐसा नज़र आता है कि एक TET फॉर्म जो लाजमी होता है एक टीचर्स का एलिजिबिलिटी कंफर्म करने के लिए, और उस एलिजिबिलिटी के बाद में उनको अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है, और विदाउट TET सर्टिफिकेट के, TET लेटर के किसी भी टीचर का कभी अपॉइंटमेंट होता नहीं है। पर यहाँ पर एलिगेशंस ऐसे थे प्रोसिक्यूशन के इन एप्लीकेंट्स के खिलाफ में कि इन्होंने TET टेस्ट का डेट जो था वो चेंज करके, यानी कि 17/6/2013 को चेंज करके 1/12/2012 करके उसके अंदर टैंपरिंग की, और बाकी सब टीचर्स की उन्होंने फसौनी करके शासन का उन्होंने करोड़ों रुपए का अपहार किया है, यानी मिस अप्रोप्रिएशन किया है। ये उनके खिलाफ में एलिगेशन थे। तो जब हमने आर्ग्यूमेंट किया तो मैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से, यानी ओरिजिनल कंप्लेंटेंट की तरफ से, यानी मुदस्सिर अहमद और दिलदार हुसैन की तरफ से मैंने पैरवी की, और कोर्ट को ये बताया कि इसमें जो सबसे एक्सेप्शनल पॉइंट है वो ये है कि दिलदार हुसैन, इसका अपॉइंटमेंट जो है वो 17/6/2013 में हुआ, जबकि मुदस्सिर अहमद का जो अपॉइंटमेंट है वो 17/6/2014 में हुआ। तो ये दोनों का अपॉइंटमेंट 13-14 से होने के बावजूद भी 2023 तक इनको एक भी पैसा इनके अकाउंट में डिपॉजिट नहीं हुआ एज अ सैलरी बोलकर। उसके बाद में 2023 से लेकर तो सितंबर 2024 तक ओनली 20% जो उनका रेन्यूमरेशन सैलरी होता है वो उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ, और सितंबर से यानी आज तक पूरा 100% सैलरी उनके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है। तो ये जो फ्रॉड है ये 16/6/2014 से लेकर तो 27/5/2025 तक है, जबकि FIR जो दाखिल हुई है वो 9/7/2025 को दायर हुई। अब जो एडवोकेट थे एक्यूज की जानिब से, उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि इसमें तो बहुत लंबा डिले नज़र आता है। अगर यही फ्रॉड था, इसी तरह की मिस अप्रोप्रिएशन था या इसी तरह की डिस्क्रिपेंसीज थी, तो फिर FIR पहले क्यों दायर नहीं की गई। तो इसका भी हमने खुलासा किया, और हमने कोर्ट को ये बताया कि अगर आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे FIR का, तो FIR कब से कब तक है, 16/6/2014 से लेकर तो 9/7/2025 तक, यानी फ्रॉम विच डेट टू फ्रॉम व्हाट डेट ये मामला कंटिन्यूस ट्रांसपायर इन कंटिन्यूस होता आया है। तो इसमें किसी भी तरीके का हम डिले नहीं कह सकते। दूसरी बात, इसमें हमने कोर्ट को ये बताई कि जब मुदस्सिर अहमद को और दिलदार हुसैन को इस बारे में मालूमात मिली कि उनको ग्रांटेड बताकर नॉन ग्रांटेड की बुनियाद पर टीचर रखा गया है, तो जैसे उनको मालूमात मिली तो उन्होंने 27 मई 2025 को 2:25 में पुलिस स्टेशन में जाकर उनका स्टेटमेंट दर्ज करवाया, पर उसी वक्त पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन, इंट्रोगेशन के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करी, सारे डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटिनी की। जब उनको मालूम हुआ, जब उनको लगा कि इसमें ये लोग आरोपी करने लाजमी है, तो 9/7/2025 को इनके खिलाफ में FIR दायर हुई। इसी के साथ साथ
हमने कोर्ट को ये बताया कि 3 जुलाई 2025 को हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की थी बड़ी मालेगांव एटीडी स्कूल स्वी स्कूल के ज़रिए, जिसमें यह कहा गया था कि एक थर्ड पर्सन जो एक पत्रकार है जाबिर शाह नाम के, वो ऐसी एफआईआर दाखिल करके खामखा स्कूल के मैनेजमेंट की, उनके चेयरमैन की, उनके टीचर्स की, उनके पूरे स्टाफ की और उनके क्लर्क की जो हैरेसमेंट करते हो, तो इसके खिलाफ में कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पॉइंट नंबर 6 में ये मेंशन किया कि जो एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा था, जो स्पेशल एडवोकेट इन जनरल था, उनको कहा कि आप 2 वीक के अंदर एक एफिडेविट फाइल करो जिसके अंदर इनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, करस्पॉन्डेंस हुआ है, जो भी इसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज नज़र आती है, उन सारी चीज़ों को आप मेंशन करो। और 10/7/2025 को प्रधान सचिव ने एफिडेविट के ज़रिए कम से कम 200 से 250 पेजेस का एक कंपाइलेशन सादर किया, जिसमें पेज नंबर 199 के ऊपर एक क्लियरली मेंशन किया गया है कि कोई भी अनुदान कभी भी कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया नहीं गया। पेज नंबर 202 के ऊपर ये मेंशन किया गया है कि जो सरदार स्कूल में जो 3 टुकड़ी की जगह 31 टुकड़ी बताकर 60 टीचर को बिना अनुदान तत्व पे रखकर 2.5 करोड़ रुपए का जो मिस अपार किया गया है, उसका भी रिफ्लेक्शन आया है। और इनिशियली रिट पिटीशन के अंदर सरदार प्राइमरी हाई स्कूल जो सिटीजन वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत चलती है, उसमें इनका कहीं भी नाम, कहीं भी जिक्र नहीं था। पर उस एफिडेविट के अंदर जो प्रधान सचिव अमोल सावंत ने वेरिफिकेशन के साथ में दिया है, उसके अंदर सरदार प्राइमरी स्कूल का भी नाम आया। उसके अंदर बताया गया कि कोई भी एजुकेशन सोसाइटी ने किसी भी तरीके का लेटर हमको जारी नहीं किया और ये हमारी तरफ से कोई भी लेटर इन स्कूल को नहीं गया। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स के हमने पॉइंट कोर्ट के सामने रेज किए और ये बताया कि नवीद अख्तर सगीर अहमद का इसमें अहम रोल ये है कि एक तरफ बताया जाता है कि एजेंट है और दूसरी तरफ बताया जाता है कि उप शिक्षक यानी सब टीचर है उर्दू प्राइमरी स्कूल महानगर पालिका यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था के अंतर्गत। तो जब एक प्राइमरी स्कूल का टीचर जब एक एजेंट भी हो सकता है, एक सब टीचर भी हो सकता है, तो इतना बड़ा मिस अप्रोप्रिएशन कैसे कर सकता है। तो उसके एतबार से हमने काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के सामने पेश किए, कोर्ट के सामने केस लॉज पेश किए और कोर्ट को हमने बताया कि किस तरीके का इसमें मिस अप्रोप्रिएशन हुआ है। अब रही बात से क्रिमिनल बेल एप्लीकेशन 723 जो सरदार प्राइमरी स्कूल से कनेक्टेड है, वो बेल एप्लीकेशन फाइल किया था नवीद अख्तर सगीर अहमद ने, जिसकी फैक्चुअल मैट्रिक्स ये थी, जिसकी पार्श्वभूमि और थोड़क्यात हकीकत ऐसी थी कि सरदार प्राइमरी स्कूल के अंतर्गत डॉक्टर मंसूर हसन अयूबी से लेकर तो नवीद अख्तर सगीर अहमद ने किस तरह का फ्रॉड किया, तो उसमें बताया गया था कि इन्होंने संगनमत करके जावक क्रमांक 853/2025 जो दिनांक 23 दिसंबर 2012 को बनाया गया, जावक क्रमांक 853/2012 जो 12 दिसंबर 2012 को बनाया गया था, जिसमें सिर्फ 3 अनुदानित टुकड़ी होने के बावजूद भी इन्होंने जेडपी को, जिला परिषद को एक लेटर लिखकर दिया कि 3 टुकड़ी ना होकर 31 टुकड़ी है और जिसमें से 7 टीचर को उन्होंने ऐसा बताया कि आपका अनुदान आ चुका है और उनसे पैसा लेकर उनका 2.5 करोड़ रुपए का अपहार किया था। 2.5 करोड़ रुपए का अपहार जो बताया गया है, ये पूरी तरह से टीचर लोगों से उन्होंने लिया है और उन्होंने बहुत बड़ी शासन की फसलों की, ये भी नज़र आता है। इनिशियल अगर देखा जाए तो इसका जो CR नंबर है 87/2025, इसके अंदर जो FIR दाखिल की वो जाबिर शाह ने दाखिल की थी। बेशक एक्यूज नंबर 1 to 6 का एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन अलाउड हुआ था इस बुनियाद पर कि थर्ड पर्सन को इस तरीके का राइट नहीं कोई भी FIR दायर करने का। पर नवीद अख्तर सगीर अहमद का नाम स्टार्टिंग में नहीं था, उनका नाम अभी ऐड हुआ। वो इसलिए कि अगर आप पुलिस के से का पॉइंट नंबर 8 और 9 पढ़ेंगे तो आयशा सिद्दीका नाम की एक शिक्षिका से, जो प्रपोज शिक्षिका थी, जो टीचर बनना चाहती थी, उससे 2 लाख रुपए नवीद अख्तर सगीर अहमद ने उनको ग्रांटेड टीचर बनाने का झांसा देकर उनसे लिए। अगर आप उसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 9 देखेंगे तो उसके अंदर सऊद अहमद से इन्होंने 50,000 रुपये नकदी कैश रकम लेकर उनको भी इसी तरह से डिफ्रॉड किया, नहीं फंसाया। और उसका पॉइंट नंबर 4 जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें डॉक्टर मंसूर हसन अयूबी साहब ने खुद कहा है कि नवीद अख्तर सगीर अहमद ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए 3 टुकड़ी की 31 टुकड़ी करने के,
इससे ये पता चलता है कि इनका पूरा कॉन्स्पिरेसी है। एक तरफ ये कहा जाता है कि ऐसा कोई भी अहवाल, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन हमारी तरफ से नहीं दिया गया, और दूसरी तरफ कहा जाता है कि मंजूर हसन अयूबी ने इनको इंस्ट्रक्शन दिए और 2 लाख रुपए दिया कि आप इस तरह के काम कराओगे बिकॉज आप इसमें माहिर हो। एक सीसीटीवी फुटेज भी बीच में बहुत वायरल हुआ था नवीद अख्तर की जानिब से। उसी के साथ साथ एक अख्तर नाम के बंदे हैं, वो स्विस स्कूल में 2014 से काम कर रहे हैं ऐसा बताया गया, जबकि वो 2014 से बड़ी मालेगा हाई स्कूल में काम कर रहे हैं। उनका अपॉइंटमेंट लेटर भी हमने कोर्ट में सादर किया और ऐसा बताया गया कि स्विस स्कूल में वो टीचर है। उसके अलावा जो नवीद अख्तर की सिस्टर हैं वो भी स्विस स्कूल में टीचर बोलकर काम कर रही, पर उसका कहीं भी रिफ्लेक्शन नहीं है। पुलिसों के सेम में 19 टीचरों के नाम थे जिनका डेट अपॉइंटमेंट का अलग था और उनके एप्लीकेशन का यानी टीटी एप्लीकेशन का डेट अलग था। सिर्फ 2 टीचर का छोड़कर, एक मुदस्सिर अहमद का और दूसरा दिलदार हुसैन का, वो इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें टीचर थे। टीटी टेस्ट उनके लिए लाजमी होता है, उनके लिए ज़रूरी होता है। जो लोग प्रपोज टीचर है, जो टीचर का अपॉइंटमेंट चाहते, जो रिक्रूटमेंट चाहते, उनके लिए होता है। तो ये सारी पॉइंट हमने कोर्ट को बताए, कोर्ट ने हमारे सब पॉइंट्स अप्रिशिएट किया है। और उसी के साथ साथ हमने कोर्ट को बताया कि बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के एतबार से भी एक बेल एप्लीकेशन फाइल किया गया था नवीद अख्तर की जानिब से, जिसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बेल एप्लीकेशन नंबर 1717/2020 का रिफ्लेक्शन लिया है कि अगर नीचे के कोर्ट ने बेल दिया है तो हाई कोर्ट ने उसका बेल क्यों रिजेक्ट किया, उसके सारे पॉइंट्स रेज किए हुए, और वही पॉइंट मेंशन करते हुए, वही केस लॉ को मानते हुए ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज त्रिभुवन साहब ने नवीद अख्तर का पहले भी बेल रिजेक्ट किया था, वो 12 अगस्त 2025 को। तो आज इस तरह की हमारी बहस कोर्ट के सामने रही। हमने सरकारी पक्ष को पेश किया, लगभग 1.5 घंटा हमारा आर्ग्यूमेंट कोर्ट में चला। मैंने सरकारी पक्ष की तरफ से पैरवी की और मैंने स्विस स्कूल की जानिब से भी और मैंने सरदार स्कूल की जानिब से भी आज पैरवी करते हुए कोर्ट को सारी बातें तफसील से बताई। हमने काफ़ी सारे केस लॉ उसमें पेश किए, काफ़ी जजमेंट ऑर्डर्स हमने पेश किए हैं, और जो एफिडेविट जो था वो 250 पेजेस का हमने कोर्ट में पेश किया कोर्ट के एप्रिसिएशन के लिए। तो कोर्ट ने अब ये मामले को मंडे को ऑर्डर के लिए रिजर्व रखा हुआ है, यानी मंडे के दिन इस पर सुनवाई की ऑर्डर होगी।